अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो जी आज आ गए हैं एक और व्लॉग के साथ, और कैप्शन से आपको पता तो चल गया होगा कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो है दावत व्लॉग। और दावत जो है वो किस खुशी में है और किन की है ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो कैप्शन में आपने पढ़ लिया होगा। मेरी फ़ैमिली जो है वो उम्रा करके आई थी, तो उस खुशी में मैंने उन सब की दावत की थी। तो चलिए दावत को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बना रहे हैं करेले कीमा। ये एक दिन पहले की वीडियो है, मतलब डिशेस थी तो मैंने 2 दिन में स्प्लिट की, तो ये एक दिन पहले की वीडियो है। सबसे पहले हम करेले कीमा बना रहे हैं। तो ऑयल जो है वो यहाँ पे हमारा गर्म हो गया है। करेले हमने गोल गोल काट लिए थे। वैसे तो मेरे हाथ के करेले जो हैं वो कभी भी कड़वे नहीं बनते, बट फिर भी एक सेफ साइड जो है वो मैं करेले फ्राई कर लेती हूँ। तो अगर मतलब आपको लगता है कि आपके हाथ के करेले कड़वे नहीं बनते हैं मेरी तरह, तो आप बेशक उसको फ्राई ना करें। बट यह है कि अगर आप फ्राई कर देते हैं तो ज़रा बच्चे जो हैं वो इजीली खा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे करेले जो है वो मैंने फ्राई कर लिए थे, और बहुत ज़्यादा मैंने बारीक जो है वो करेलों को नहीं काटा, वरना जब मैं उनको कीमे में मिक्स करूँगी तो फिर वो बिल्कुल गुम हो जाएंगे। तो थोड़े थोड़े मोटे जो हैं वो अच्छे लगते हैं करेले गोल गोल कटे हुए। तो यहाँ पे आप देखें हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना कलर ग्रीन से लाइट ग्रीन कर लिया है। और करेले जो हैं वो डन हो गए। अब हम इनको जो है निकाल लेंगे, और एक और बर्तन में जो है अपने पास सेव कर लेंगे, क्योंकि करेले कीमे में जो है वो मैं भी पहले वक्तों में या फिर पाकिस्तान में जब हम होते थे तो ये होता था कि करेले पहले काटो, फिर उनको सॉल्ट आप लगा के धूप में रख देते थे, तो वो उसमें सारी जो उनकी कड़वाहट थी वो निकल जाती थी। बट यहाँ जब से मैं यूए आई हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे कभी करेले जो है वो नमक लगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और वैसे भी कड़वे बने ही नहीं हैं बट मैं अब इसी तरह बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे फिर हमने चॉप अनियन जो हैं वो 2 स्मॉल साइज़ के थे, मीडियम का एक आप ले लें, वो मैंने चॉप करके उसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया। और यहाँ पे मैंने कीमा जो है वो डाल दिया। अच्छा, ये जो है वो फ्रोज़न कीमा है, ये आता है पैक में। तो ये मटन का कीमा है, ये मैंने ले लिए 2 इसके आप कह सकते हैं रोल। और मैं जो है वो बेसिकली कीमा भिगोना ही भूल गई थी कि वो सॉफ्ट होता, तो मैंने कहा चलें आज ऐसे ही डाल के आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करता है। तो इन केस अगर आप जल्दी में हैं तो आपने जस्ट रोल को बीच में से कट करना है, ऐसे डाल देना है, और आधा ग्लास पानी जो है वो डाल के आपने ऊपर से मीडियम हीट पे ढक देना है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा कीमा जो है वो सॉफ्ट हो गया था। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर जो है वो अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो वो अच्छे रहेंगे। अगर आप वैसे पूरे टमाटर डालते हैं तो फिर ये होता है कि वो जो टमाटर की स्किन होती है वो फिर मुंह में आती है, तो वो मतलब अच्छी नहीं लगती है कि आप उसको इस तरह यूज़ करें। यहाँ पे खैर हमारा चला गया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ अब हमारे जाएंगे स्पाइसेस जो हैं वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है सॉल्ट। जितना सॉल्ट आप खाते हैं खाने में आप उतना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाली है कलौंजी। कुछ लोग इसको कलौंजी कहते हैं, कुछ लोग कलवंजी कहते हैं, आई डोंट नो, बट मैं दोनों टाइप से मैंने प्रोनाउंस कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो वो जस्ट थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि आपको बहुत से लोगों को पता होगा इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है, तो मैं इसलिए अपने हर खाने में थोड़ी सी डाल देती हूँ। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर। अच्छा, मेरे पास जो है वो मेरे जो स्पाइसेस की स्पून है वो छोटी है, सो इसलिए आपको लगेगा ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा नहीं है। ये आप तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी डाल दी, और हाफ़ टी स्पून ही जो है वो मैंने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया। और इसमें अगर आपको मैं ऑप्शनल एक दे दूं कि अगर आपके पास है तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे मैंने डाल दी मेथी। अच्छा, ये जो मेथी है अगर आप इस टाइम कीमे को भूनते हुए डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और लास्ट में भी अगर आप उसको थोड़ा सा और मज़ीद अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे तो वो डबल टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने कीमा भूनना शुरू कर दिया। अब जब तक नीचे ऑयल नहीं आ जाता तब तक आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, फ्रोज़न जो कीमा है इसका ये एक होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल अब्ज़ॉर्ब करता है, तो मैं यहाँ पे बार बार ऑयल डाल रही थी, फिर मैं इसको भून रही थी, फिर ऑयल डाल रही थी, फिर भून रही थी।
बट फिर यह है कि मैंने एक पॉइंट पे ऑयल डालना छोड़ दिया, क्योंकि फिर जब आपका पूरा खाना तैयार हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल बाहर आ जाता है। ये पॉइंट आ गया था। अब मैंने कहा इसमें करेले डाल देते हैं। करेले डाल के भी 2 मिनट भून लेते हैं। करेले हमारे वैसे तो सारे डन हैं, हमने उसको कोई सॉफ्ट तो करना नहीं है, तो हमने जस्ट उसको डाला, 2 मिनट भूना। भून के आप देख सकते हैं बीच में ऑयल आ गया था अच्छा सारा। तो हमने बस इसमें आधे गिलास जितना पानी जो है वो डाल देना है, ताकि हमारे गेस्ट जब आएंगे हम इसको गर्म करेंगे तो आपको पता है फिर अगर वो बिल्कुल ही होगा थिक सा तो फिर वो जलने का डर है या वो बहुत ज़्यादा बाइंड हो जाएगा। तो पानी डाल दिया, ये आप देख सकते हैं हमारी फाइनल लुक। तो यहाँ आ जाते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। अच्छा, ये एक फ्राइड आइटम था, मैंने कहा मैरिनेशन का काम है तो एक दिन पहले करके डन कर दूँ। यहाँ हमने एक बोल में लेना है एक एग। मैं बता दूँ आपको कि हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे फ़िश को मैरिनेट करें। उसके साथ मैं ये ले लूँगी फ़िश मसाला जो कि शान का है, और इसका मैं पूरा पैकेट जो है वो यूज़ नहीं करूँगी। मेरी फ़िश जो है वो केजी है, और वो फ्रोज़न फ़िश है, यानी कि जो बोनलेस होती है जिसमें कांटे नहीं होते हैं, वो वाली फ़िश है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट जो है वो शान का फ्राइड फ़िश ले लिया है। इसका जो टेस्ट है वो मुझे पसंद है। तो अगर आपकी फ़िश केजी है तो फिर आप इसको यूज़ करें। अगर वो कांटों वाली है तो फिर केजी है तो आप पूरा पैकेट डाल दें। मेरी जो है वो बोनलेस थी तो मैंने इसलिए मसाला कम डाला है। और इसके साथ मैंने ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर वो टेस्ट जो है वो अजीब सा आएगा। अच्छा, इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरह। अंडे के साथ जो है वो इसकी कोटिंग बहुत बेस्ट होती है। आप अगर चाहें इस पॉइंट पे तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, बट वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको सारे को रेडी करके बेसन के साथ कोट करके फ्राई कर सकते हैं बेसन के पेस्ट में, बट वो भी हैवी हो जाएगा, तो वो इतना हैवी मुझे पसंद नहीं है। इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल देना है। ऑयल से क्या है कि अगर आप चिकन बारबेक्यू के लिए मैरिनेट कर रहे हैं या फ़िश कर रहे हैं तो मैरिनेशन में अगर आपका थोड़ा सा ऑयल डल जाएगा तो जब ये सारा प्रोसेस फ्राई होगा या बेक होगा या ग्रिल होगा, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो जो आपने उसमें मीट डाला हुआ है, फ़िश है, गोश्त है, चिकन है, मटन है, वो क्या होगा कि अंदर से सॉफ्ट होगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। यहाँ पे आ गई हमारी फ़िश। अच्छा, फ़िश जो है वो मैंने बहुत बड़ा साइज़ नहीं किया, छोटा छोटा साइज़ किया, बहुत छोटा भी नहीं किया, मतलब नॉर्मल आप एक कह लें कि फ़िले का साइज़ है ये। और ये मेरी तकरीबन केजी जो है फ़िश वो आ गई है इसमें। और इसमें बिल्कुल भी कोई कांटा कुछ नहीं होता। ये फ्रोज़न आपको मार्ट से पूरा पैकेट मिल जाएगा। ये केजी का पैकेट था, मैंने ये सारी बना ली क्योंकि फ़िश जो है वो मुझे बहुत पसंद है, और ये वैसे भी बचती नहीं है अगर ये दावतों में बनी हो तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा मैरिनेशन जो है वो तैयार है। हम अब बस जब गेस्ट आएंगे तो इसको हमने डायरेक्ट फ्राई कर लेना है। तो इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो एक बेसन का पेस्ट बना के इसको उसके अंदर डिप करके आप फ्राई कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। क्लिंग रैप लगा के हमने इसको डाल देना है फ्रिज में, और अब हम इसको मिलेंगे कल। अच्छा, यहाँ पे जो है अब हम आ जाते हैं, हम बना रहे थे इवनिंग स्नैक्स के लिए पफ पेस्ट्रीज़ और उसके साथ मैक्रोनी। तो यहाँ जो है वो सबसे पहले हम बना लेंगे पफ पेस्ट्री का पेस्ट। उसके लिए मैंने एक स्मॉल जो है अनियन वो चॉप कर लिया, बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो मैं नहीं फिलिंग करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चिकन ली थी, तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि इसका एक ही चेस्ट पीस था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से बॉईल करके और श्रेड करके रख लिया था। पहले ही यहाँ पे हमने अनियन जो है वो ले लेना है। अनियन को ट्रांसलूसेंट होने तक हमने पकाना है, ब्राउन नहीं करना, ना ही गोल्डन ब्राउन, बस लाइट सा उसका कलर पिंकिश होगा तो हमने उसमें चिकन डाल देना है। चिकन 2 मिनट मिक्स करने के बाद और हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो फिर आप उसमें टमाटो केचप या फिर उसमें चिली सॉस वॉट एवर यू लाइक आप उसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको फीलिंग्स पसंद है। साथ ही मैंने उसमें ओरिगेनो डाल दिया। ओरिगेनो जो है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा टाइप का टेस्ट आएगा, तो वो बेकिंग की जो चीज़ें होती हैं उसमें अच्छा लगता है। यहाँ पे साथ ही हमने 2-3 दाने जो हैं वो फिर से कलौंजी के डाल दिए हैं। आपको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर दें। जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं वो आप डालें फिलिंग में, जो आपको नहीं पसंद है वो आप ना डालें। इसमें अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी कट करके डाल सकते हैं। अगर आपको कॉर्न पसंद है आप कॉर्नस भी डाल सकते हैं। मुझे जो है वो सिंपल रखनी थी, जस्ट चिकन की फिलिंग करनी थी तो मैंने वो कर दी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो डाला है मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। वो जो है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून आप कह लें डाला है, और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल मैंने इसलिए डाल दिया है कि हमने इसका थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा हमने इसका खुश्क पेस्ट नहीं बनाना,
थोड़ा सा हमें गीला गीला पेस्ट चाहिए, क्योंकि फिर जब वो बेक होगा तो वो अंदर तक थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब हमने डाल देना है दूध। दूध हमने वही बात है कि इसलिए डालना है कि थोड़ा सा ये थिक सा पेस्ट बन जाए। अब हमने यहाँ पे दूध डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अब जो मसाले हैं हमने चेक कर लेने हैं, तो जो मसाले अगर कम है हम और डाल लेंगे, अगर नहीं है तो ओके है। अब हमारी बारी आती है मसाले डालने की। ये मैंने डाल दिया है सॉल्ट। सॉल्ट तकरीबन मैं आपको कहूँगी कि ½ टी स्पून जितना सॉल्ट था और ½ टी स्पून जितना ही रेड चिल्ली पाउडर था। इससे ज़्यादा आप चेक करके साथ साथ डाल लें, लेकिन अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो फिर वही बात है कि अगर मसाले जो हैं वो कम हैं तो उनका इलाज है, अगर आपके स्पाइसेस ज़्यादा हैं तो फिर उनका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए आप कम कम डालना शुरू करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये टिप बेहतरीन है कि आप कम कम मसाले डालें, ज़्यादा लगें कम लगें वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे खैर हमने डाल दिया पानी। अब पानी डाल के तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। अगर हम पानी ना डालते तो फिर ये मसाला जो है वो नीचे लगने लग पड़ता। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो हो गया डन। अब हम इसको डाल के डब्बे में फ्रिज में रख देंगे, फिर कल जब गेस्ट आएंगे तो हम पैटीज़ में इसको फिल कर लेंगे। अब हम तैयारी करेंगे अपनी मैक्रोनी की, जो कि हम चिकन और वेजिटेबल की बना रहे हैं। तो ये मैं लेके आई थी बेल पेपर्स का पैकेट। इसमें 4 कलर्स की आपको मिल जाती हैं इजीली मार्ट से। उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जस्ट इतना कि एक बाइट में ये आपके आ जाएँ और अच्छा सा क्रंच भी आ जाए। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले ले लेते हैं एक बर्तन में पानी और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आप ले लें 2 टेबलस्पून। अच्छा, बर्तन जो है वो आपने उसको टोटल इग्नोर कर देना है। एक तो रीज़न ये है कि ये मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट, यानी आप कह सकते हैं ना कि जो आपका बर्तन होता है, आपका होता है कि आपने हर खाना उसी में बनाना है, तो ये मेरा फेवरेट बर्तन है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे जो है वो और भी पॉट्स हैं, बट मुझे इसमें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे लिए बेसिकली ईजी हो जाता है। तो और दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि ये है मेरे जहेज़ का। और आप में से जो लेडीज़ देख रही है वो एग्री करेंगी कि जहेज़ का बेशक टूटे हुए हैंडल्स वाला बर्तन भी क्यों ना हो, बट लेडीज़ इतनी आसानी नहीं फेंकती। हालांकि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मैंने बहुत सारे बर्तन और ले भी लिए हैं, बट मुझे इसमें जो है वो अच्छा लगता है खाना बनाना। तो मैंने कहा चले मैं इसी में खाना बनाऊँगी। अच्छा, बातों बातों में जो है वो हमने अपनी मैक्रोनी डाल दी। अच्छा, मैक्रोनी जो है वो यहाँ पे मैंने 1.5 पैकेट डाला है। मुझे लगा कि 1 पैकेट इनफ होगा, बट जब मैंने देखा मैंने कहा नहीं, मैक्रोनी जो है वो बहुत फेवरेट होती है बच्चों की भी बड़ों की भी। तो ये जो है एक टी टाइम में एक अच्छा सा लुक भी क्रिएट हो जाएगा। तो चलो मैंने कहा इसमें हम ½ पैकेट और डाल देते हैं। और यहाँ फिर हमने मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। बॉईल करके हमने उसको ठंडे पानी से धो के उसमें ऑयल डाल के मिक्स करके रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल और साथ हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया 1 टेबलस्पून, नो सॉरी 1 टेबलस्पून नहीं 1 टीस्पून, हाँ 1 टीस्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। और बस उसको हल्का सा घुमाएंगे, ज़्यादा अगर हम उसको भूनेंगे या मिक्स करेंगे तो फिर वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। साथ ही हमने इसमें डाल दिया चिकन। अच्छा, चिकन जो है, चिकन मैंने लिया है 400 ग्राम बोनलेस, अगेन वही चेस्ट का पीस है। और आप देख लें, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप डबल कर सकते हैं। तो आप एंड पे देख लीजिएगा कि मतलब मैंने जो है 400 ग्राम चिकन लिया है, फिर उसमें वेजिटेबल्स भी गई हैं, फिर मैक्रोनी जो है 1.5 पैकेट लिया है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो 6 to 7 पीपल या 8 पीपल के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ये जो रेसिपी मैं दे रही हूँ वो इनफ होगी। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो मैंने ½ टीस्पून डाला है। अच्छा, ये जो है अगेन मैं आपको इसमें ज़रूर कहूँगी कि आपने ऑरिगेनो एक तो लाजमी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उससे चिकन का फ्लेवर अच्छा आएगा। और दूसरा स्पाइसेस का बहुत ध्यान रखना है। ये जो चाइनीज़ डिशेस होती हैं या नॉर्मल जो चीज़ होती है उसमें ये चीज़ होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो इसी टाइम डाल देंगे तो फिर सारा जो मसाला है वो चिकन में रह जाएगा। जब हम वेजिटेबल्स डालेंगे, जब हम अपना पास्ता डालेंगे, तो वो फिर क्या होगा कि जब हम बाइट लेंगे तो चिकन में सबसे ज़्यादा मसाला होगा और बाकी चीज़ों में नहीं होगा। तो खैर इसीलिए हमने अब साथ साथ जो है इसमें डाल दिया बिल्कुल ½ टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर। और ये हमने 1 टीस्पून नहीं, ½ टीस्पून इसमें हमने डाल दिया चिली
सॉस, और ये आ गया हाफ़ टी स्पून जितना ही सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस जो है वो मेरे पास डार्क था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, आप 2-4 ड्रॉप्स देख सकते हैं, डाला है, और वो भी एकदम से उसने कलर जो है वो ब्लैकिश कर लिया। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप उसको रिलैक्स होके हाफ़ टी स्पून जितना डाल सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी चीज़ें डालेंगे तो हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, ताकि हर चीज़ के ऊपर, हर सॉस की, हर स्पाइस की लेयर जो है वो आती रहे। अच्छा, यहाँ पे चिकन हमारा अच्छा सा भुन गया था, कलर चेंज हो गया था, मसाला लग गया था। अब बारी आ जाती है हमारी वेजिटेबल्स की। तो चारों बेल पेपर्स जो हैं वो मैंने कट करके रखी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और अब हम इसमें डाल देंगे। और मुझे मतलब इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी जब मैंने इसको मिक्स किया। मुझे इतना ये अच्छा लग रहा था कलर के, मतलब आप देखें कि 4 डिफरेंट कलर्स, और ये साथ चिकन का कलर। तो बेसिकली खाना जो है वो सारी होती है कलर गेम। अगर आप उसकी कलर गेम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर आपको बड़ा मतलब बनाने में भी मज़ा आएगा, और आपके गेस्ट शौक से भी खाएँगे। अच्छा, इसके साथ ही हमने यहाँ पर डाल दिया हाफ़ टी स्पून चिली सॉस, और हाफ़ ही टी स्पून सोया सॉस, और साथ ही हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, ये वही बात है कि आपको पता है कि ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो वो लेयरिंग भी आ जाएगी। अब ये जो हमने 3 चीज़ें ऐड की हैं वो हमने की हैं इसके लिए, वेजिटेबल्स के लिए। अच्छा, ये सारा जो है, अब ये आपको मैं ये बात कर रही थी कि कलर गेम की, देखिए आप कलर कितना नाइस है। अच्छा, उसमें जो है वो मैंने तकरीबन एक क्यूब डाल दी थी चिकन की। वैसे तो हमने चिकन यूज़ किया है, बट अगर आप एडिशनल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ऑप्शनल है। अच्छा, यहाँ पे हमने पास्ता डाल के इसको मिक्स किया, फिर हमने टेस्ट किया कि सारे स्पाइसेस ओके हैं या नहीं। मुझे थोड़े कम लग रहे थे, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक सोया सॉस डाल दिया, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं आपको कहूँगी चिली सॉस। इस टाइम पे जो भी आपको चीज़ कम लगे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये फ़ाइनल है। अच्छा, वीडियो जो है आई नो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट आपको पता है कि ये दावत व्लॉग है, तो दावत व्लॉग में तकरीबन 8-10 डिशेज़ बनती हैं, तो इस वजह से ये व्लॉग लंबा होता है। तो ये जो है वो मैं इसका पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जो है वो 2-3 दिनों में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लास्ट पे जो है वो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाली, और बस अब हमने इसको मिक्स कर दिया। हाफ़ कप जो है हमने पास्ता वाटर भी डाल दिया था। आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ख़ैर, यहाँ पे फ़ाइनल टच जो है वो हमने दे दिया ऊपर से ऑरिगेनो डाल के, और हमारी आज की जो 3 डिशेज़ थी वो कंप्लीट हो गई। पहली होगी करेले कीमा, फिर होगी फ़िश फ्राई, फिर होगी मैकरोनी, और हमारा पैटिस का पेस्ट।